नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि, नए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2022 और जाते जाते ये साल 2021 का दिसंबर महीना यानी दिसंबर महीना और जनवरी 2 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। साल खत्म होने से लेकर साल के शुरुआत तक तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि, मिथुन वालों, अगर हम शुरुआत करते हैं दिसंबर महीने की, तो आपके करियर की बातें में आइए जानते हैं। देखिए, आपके दसम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का नवम भाव में आना आपको इच्छानुसार स्थानांतरण होने का योग बनाएगा आपके लिए। वैसे तो 5 दिसंबर से छठे भाव के स्वामी मंगल भी स्वयं के भाव में आएंगे, तो यकीनन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नए अवसर आपको मिलेंगे और आपका मेहनत, आपके लगन से आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी से आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपका समर्थन भी वो करेंगे। हालांकि मंगल बुध सूर्य की दृष्टि आपको संरक्षित और संगठित बनाने के साथ साथ इस दिसंबर के महीने में आपको हर कार्य को सही तरीके से करते हुए आप एकदम से बस ये समझ लें कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाइएगा। तो दिसंबर 2021 इसका आपको लाभ उठाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये साल का एक ऐसा महीना है जो आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो देगा, लेकिन आपको मेहनत कराएगा। जो व्यापारी हैं, आप नई चीज़ों की तलाश करेंगे, नए संपर्क बनाने के लिए यात्रा वगैरह होगा और ये यात्रा आपको लाभ कराएगा। हालांकि इस समय किसी बैंक वगैरह से आप लोन वगैरह लेने की चाह रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय का विस्तार होगा और आप अगर पहले से कर्ज वगैरह में फंसे थे तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आप व्यापारी और जॉब करने वाले दोनों के लिए ही दिसंबर का महीना उत्तम है। धन की बात करते हैं तो मिथुन वालों, आपके ऊपर चल रही है ढैया और इस समय कर्म फलदाता जो शनिदेव है आपके दूसरे और पंचम भाव को दृष्टि कर रहे हैं, तो धन संचय करने में बाधाएं देंगे, जिसके कारण आप पूरे महीने धन तो आता रहेगा पर खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। जिस हिसाब से धन आएगा शौक भी उसी अनुसार से बढ़ेंगे, अब खर्च भी हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत में धन भाव के जो स्वामी है मंगल, वो आपके भाव को दृष्टि करेंगे तो धन के मामलों में आपको यहाँ पर लकी बनाएंगे। लेकिन 5 दिसंबर से मंगल छठे भाव में जाएंगे, तब धन तो आएगा पर आप बचा नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी वगैरह की संभावना जो भी आपके जीवन में है उसमें सफलता आपको मिलेगी, आपके तरफ डिग्री होगी। अब यहाँ पर देखिए, इस समय दिसंबर के महीने में जो छठे भाव के स्वामी मंगल है छठे भाव में ही हैं और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव की उपस्थिति आपके बस ये समझ लें कि शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से आकस्मिक धन लाभ कराएगा। तो यहाँ अगर आप इस तरह की कोई चीज़ में हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़े तो आपको आकस्मिक धन प्राप्त होगा। राहु भी आपके 12वें भाव में है तो बेवजह खर्चा को बढ़ावा दे रहे हैं विदेश भाव में बैठकर। हालांकि इस समय आर्थिक जीवन के लिए थोड़ा सा कम अच्छा है, धन तो आ रहा है पर आप बचा नहीं पा रहे, तो आपको थोड़ा सा संभल कर आगे चलना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शुरुआत में आपको स्किन की परेशानी या फिर पेट संबंधी समस्या हो सकती है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इन सभी समस्याओं से निजात आपको मंगल के छठे भाव में जाने से ही होगा। और बस आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपकी जो राशि के स्वामी बुध हैं आपके लगन भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ होने से क्या होगा, सकारात्मक और एकदम से पॉजिटिव बनाएगा और आपके लिए अनुकूल है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है पाप कर्तरी योग भी बना रहा है, इसलिए कुछ सावधानियां भी रखनी है। जैसे कि अगर कोई भी तरह की कोई समस्या है तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा बस ये समझ लें कि धैर्य की आवश्यकता होगी। जब तक आप अधिक शारीरिक व्यायाम या योग का सहारा ले सकते हैं और इसमें ऊर्जा को भी सही दिशा मिलेगी। लेकिन प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिथुन वालों सामान्य है। शुरुआत में पंचम भाव में मंगल है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी का पाप कर्तरी यहाँ योग बना रहा है, तो जो लोग प्रेम जीवन में है ना उनको थोड़ी चुनौतियां मिलेगी, जरा संभल के, क्योंकि आप थोड़े कठोर होंगे, थोड़े जिद्दी होंगे, तो ऐसे में रिश्ते पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए आपको संभल के आगे बढ़ना है। सप्तम भाव में बुध और 8वें भाव में शुक्र, यकीनन अहंकार बस कुछ ना कुछ टकराव है, तो ऐसे में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो बातचीत कीजिए, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, चीज़ें बढ़िया होंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें और इस समय आप सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में उपस्थित होना आपको लिए बढ़िया फल देगा। और इस समय अगर संभव हो तो यात्रा वगैरह, खासकर धार्मिक यात्रा के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें
तो अष्टम भाव के स्वामी का धन भाव में दृष्टि करना और चौथे भाव के स्वामी अ, आपके छठे भाव में उपस्थित होना यकीनन आपके घर परिवार में दूसरे लोगों के साथ विवाद करवाएगा। तो ऐसे में विवादों से आपको बचना होगा। और आपके सप्तम भाव में बुध जब आएंगे तो माँ से आपको सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी दूरी की यात्रा वगैरह के भी योग है। और जो भी आपके घर परिवार में मतभेद थे उसको सुलझाएंगे। तो बुध देव आपका पाप कर्तरी जो योग का निर्माण करवा रहे हैं, तो ऐसे में माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये योग आपके माता पिता के स्वास्थ्य में हानि दे रहा है। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य रहने से भाई बहन को लाभ होगा, उनको उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और मंगल देव भी आपको मित्रों से सहयोग दिलवा ही देंगे। उपाय के तौर पर आप बुध को बेहतर करें, अपनी राशि के स्वामी को ओम बुम बुधाय नमः का खूब जप करें। अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप चांदी या सोने का छल्ला धारण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं अब 2022 के जनवरी के महीने की, यानी कि नए साल की शुरुआत आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगा। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, नया अनुभव मिलेगा। घर में किसी सदस्य के विवाह वगैरह की बात चल सकती है और अच्छा रिश्ता भी इस समय उनको प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप रिश्ता पक्का होने आपका रिश्ता, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य से परिचय लें तो अच्छा है। हाँ, पड़ोस के लोगों से भी आपका संबंध बेहतर होगा, आप कुछ नया प्लान बनाते नजर आएंगे। और धन की बात करें तो जनवरी का महीना बढ़िया है, आकस्मिक धन भी आएगा। और अगर कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। जॉब करते हैं, कोई समस्या है तो काम का बोझ ज़्यादा है तो इस समय आराम कीजिए। हालांकि बॉस भी आपके काम से प्रसन्न है, खुशियाँ बढ़ रही है और जॉब वगैरह के लिए कॉल आ सकता है, पूरी तैयारी रखें। वैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रुचि के अनुसार काम भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी आपको अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग प्रेम जीवन में है तो सच्चा जीवन साथी मिलने से थोड़ा समय और लगेगा। ऐसे में शांत रहें और रिश्तों में करवाहट मत आने दें। जो भी है उसको संयम के साथ आगे बढ़ाएं, जल्दी चीज़ें सुलझेंगी। हालांकि अगर आप अविवाहित है, रिश्ते की बात चल रही है, हो सकता है आपका कोई मित्र उसमें दरार डाले या कोई जान पहचान वाले ही आपका काम बिगाड़ दे, तो जरा ध्यान से। पर जो लोग तलाकशुदा हैं, किसी और पर आपका आकर्षण यानी आपका दिल आ सकता है, तो ऐसे में आपकी मर्जी। लेकिन हम अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी छोटी सी समस्या है, तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, कोई खास टेंशन नहीं है। यानी कि जनवरी नए साल की शुरुआत जो है ना, आपके जीवन में खुशियां घोल रही है, तो इस खुशियों का फायदा आपको कैसे उठाना है ये आप भली भांति जानते हैं। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब अगर हम बात करें मिथुन वालों, तो देखिए जनवरी के महीने में घर परिवार में प्रेम बढ़ रहा है, शुभ मांगलिक कार्य होंगे, किसी का रिश्ता पक्का होगा, आपसी संबंध बेहतर होंगे। अगर आप कुछ नया सोचने करने की सोच रहे हैं तो जरूर कर डालिए, क्योंकि समय उत्तम है। जो खासकर व्यापारी भाई लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, आकस्मिक धन भी आ रहा है। और इस समय कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ कर लें, डरिए मत, लाभ होगा। जॉब करते हैं तो बॉस भी आपसे खुश है, तरक्की होगी। हालांकि काम का थोड़ा सा बोझ बढ़ा हुआ है, लेकिन अवसर बहुत सारे आपको मिलेंगे। ऐसे में हर जगह सफलता है। और बस बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई पे ख्याल रखना है। खेल कूद वगैरह में भी, चित्रकारी में आपकी रुचि बढ़ेगी और प्रशंसा मिलेगा। अविवाहित है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रिश्तों में थोड़ी सी करवाट है, अगर आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ पर संयम से काम ले। हालांकि पौष्टिक आहार जरूर खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये महीना ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, नया साल का पहला महीना। तो समय का एंजॉय आपको करना है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी ना, तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।